सभी एक दूसरे चैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि यह कार्यक्रम हमेशा से होते रहे और एक पहचान बन गई है। आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, हमारी जो सदस्य हैं, उनकी एक अलग से पहचान बन गई है कि रक्तदान महादान तो होता है और ये इन्हीं सब कार्य के कारण हम औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जैसा कि अभी संतोष भाई ने अभी बताया कि मैं इसके लिए भी सौभाग्यशाली हूँ। आप सबके सामने मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ कि झारखंड की मैं पहली महिला काउंसलर हूँ जो जिन्होंने एमजीएम को अपने फुल बॉडी को डोनेट कर दिया था। हम लोग आपस में एक साथ बैठे हैं, ये हमारी एक परिवार का सूचक है कि हम लोग एक परिवार की तरह हैं, जो इतने अच्छे प्रेम से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं और आए हैं। यही परिवार की भावना धीरे धीरे आगे बढ़ कर के हम सामूहिक रूप ले रहे हैं, और इस सामूहिक रूप में हम अपने परिवार से भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम समाज की सेवा कर सके। और इसी समाज की सेवा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ कि हम ब्लड डोनेशन कैंप को लगाएं और ब्लड डोनेशन कैंप को सुचारू ढंग से लगा करके ब्लड अधिक से अधिक हम जमा करें। इच्छा है कमेटी के लोगों की कि 500 बैग जमा हो, और 500 बैग जमा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये आपस में विचार विमर्श करेंगे। ऐसी स्थिति है कि अगर हर व्यक्ति अपने साथ 2-2, 3-3, 10-10 व्यक्ति को लाए तो हमारा यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। पिछले 2 बार हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, अब तीसरा भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम लोगों को इसके लिए थोड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मन से दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हम 11 अगस्त को हम ये काम पूरा कर लें। अब ये काम पूरा करने के लिए हमको 1 सप्ताह पहले से परिश्रम करना होगा, हमें लोगों को कन्विंस करना होगा। लोग बोलेंगे कि उस दिन हम नहीं आ सकते, ये काम है, हमें ये रास्ता दिखाना होगा कि ये काम आप ऐसे कर सकते हैं, ये काम है इतना दिन पहले आप पूरा कर लीजिए, अन्यथा चलिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करके हम ये काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए आशा है कि हम सब कोई मिल करके 11 तारीख का जो काम है रक्तदान शिविर, इस रक्तदान शिविर को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहाँ ला करके और रक्तदान करा करके समाज में एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करें। ऐसे भी आदित्यपुर सेवा संघर्ष समिति का रक्तदान में आदित्यपुर क्षेत्र में तो 3रा स्थान प्राप्त है, और तीसरा से हम आगे बढ़ करके 2रा स्थान लेना चाहते हैं। इसके लिए हम आपस में हम परिवार एक साथ मिल करके ऐसा कार्य करें जब हम 2रे स्थान पर आ जाएं। शुभ सायंकाल से, और ये हमारी छोटी सी पर्ची संतोष भाई ने आप सबके सामने में रखा, और सौभाग्यशाली होंगे अपने आप को कि मेरा ये भी सबसे बड़ा परिचय है कि आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की सदस्य और प्रतिदिन जिस तरह से आप सभी के सपोर्ट से रक्तदान शिविर लगाया जाता है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष लगाया जाएगा 11 अगस्त को, 11 अगस्त, और आप सबके सपोर्ट से ही यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरह से सुचारू रूप से होते आ रहा है, सफल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी ये खुशी लगती है कि लोग आशा और भरोसा के साथ आपसे जुड़ते जा रहे हैं। उन लोग एकदम कभी भी किसी भी वक्त में अगर कॉल करते हैं और आप उठाते हैं, और उन सहयोग की भावना से हम लोग उनके सामने में प्रकट होते हैं, और जिस तरह का वो आशा रखते हैं हम सभी से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त वो लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि इतना यूनिट रक्त मुझे चाहिए और यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे चैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि यह कार्यक्रम हमेशा से होते रहे और एक पहचान बन गई है। आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, हमारी जो सदस्य हैं, उनकी एक अलग से पहचान बन गई है कि रक्तदान महादान तो होता है और ये इन्हीं सब कार्य के कारण हम औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जैसा कि अभी संतोष भाई ने अभी बताया कि मैं इसके लिए भी सौभाग्यशाली हूँ। आप सबके सामने मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ कि झारखंड की मैं पहली महिला काउंसलर हूँ
जिन्होंने एमजीएम को अपने फुल बॉडी को डोनेट कर दिया था, कि लगता है कि जीते जी तो आप अपने परिवार के लिए करते हैं। हर एक लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, महिला हो पुरुष हो जो भी हो, और समाज के लिए भी करते हैं। लेकिन लगता है कि जो कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि जो होता है वो स्वर्ग से ही बेबी बढ़कर होता है। तो जाते जाते मुझे लगा कि अपने देश के लिए कुछ कर देना चाहिए। एक पक्षी, एक कीड़ा मकोड़ा, रेशम का कीड़ा भी देश के लिए कुछ न कुछ करके जाता है। पेड़ भी कटता है तो वह लकड़ी जलने के बाद भी कुछ न कुछ काम आता है। एक इंसान ही है जो मरने के बाद, जल जाने के बाद उसका कोई काम नहीं आता है। तो मेरे मन में ये भावना हुई कि मैं अपने शरीर को जला करके क्या करूँगी, मैं दाह संस्कार करवा करके। क्योंकि कोविड-19 जैसे महाकाल में भी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनका निधन हो गया, परिवार वाले उनका मुख का दर्शन तक नहीं कर पाए, उनका क्रियाक्रम सही से नहीं कर पाए। तो ये सब सोचने के बाद मुझे लगा कि देश के लिए ये शरीर दान कर देना चाहिए। क्योंकि मेडिकल छात्र में कई ऐसे बच्चे हमारे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के जो अच्छे चिकित्सक बनेंगे, तो उनके लिए ये शरीर काम आ सके, हमारे देश के लिए काम आ सके। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूँगी कि आप सभी के जो मन में जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि रक्तदान शिविर में कितने लोग उपस्थित हो पाएंगे, तो यह कार्यक्रम में भाग लेकर के इसे 500 यूनिट पार करके हमारे मन में जो प्रश्न चिन्ह है वो ख़त्म हो जाए और आदितपुर में एक मिसाल कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे दशरथ भैया से कि आप भी जो है अपना कुछ अपना डोनेशन का काम करते आ रही है और दिनों दिन अचीव करते जा रहा है। 100 यूनिट अगला सबसे 301 हुआ था पिछला बार, उसके बाद 350 हुआ था शायद, नहीं उसके पीछे बार 201 हुआ। तो धीरे धीरे अचीव कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि अब की बार 500 का जो लक्ष्य है वो भी पार हो जाना चाहिए, बशर्ते कि सेवा भावना से प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को ही, एक दूसरे को जो डोनेट बराबर करते आए हैं और जो नया भी डोनर है उसको समझा बुझा करके कि ये आपके ही हित का काम आएगा। कभी परिवार में किसी तरह का कोई भी परेशानी आएगी, अपने आस पड़ोस को भी परेशानी आएगी, तो ये परेशानी में कामयाब होगा और आपका दिया हुआ खून निरर्थक नहीं जाएगा। इस सार्थक भावना से आप भी डोनेट करने का प्रयास कीजिए और एक एक व्यक्ति 5-5 कार्ड या 2-4 कार्ड ले जाएं और अपने आसपास के लोगों को समझा करके उस कार्ड को थमाएं और जिस दिन डोनेट होने वाला है उस दिन भी उसको अपने साथ में ला करके जगह दिखाएं और उसको दिलवाने का प्रयास करें। और इस प्रयास से हम 500 का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे और हम लोग भविष्य में किसी भी आसपास के व्यक्तियों को जिसको ज़रूरत है उसको भी दिला पाएंगे। जय हिंद। आदितपुर सेवा संघर्ष समिति की तरफ से हम लोग को बहुत खुशी है कि आज एक तीसरा रक्तदान होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग को बहुत सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करके 500 का 500 प्लस भी करना चाहिए और इसमें मेरा बहुत सपोर्ट रहेगा। और हम तो खुद इससे जुड़े हुए हैं और एक मेरा क्या बोलें, हम तो खुद लिए हुए हैं। मेरे साथ राजू भैया हैं, मेरा वाइफ का मेरे जो भी हुआ 22 जनवरी का दिन में ही मेरा बेटा हुआ था। रामलाला जी नाम रखे होंगे। तो हम लोग को खुद लिए हुए हैं ऑलरेडी। मेरे वाइफ का 4 यूनिट कितने 4 यूनिट। तो हम बहुत कोशिश करेंगे, इतना कोशिश करेंगे कि मैंने अच्छा बढ़ाएं, हम लोग काम करेंगे अच्छा तरीके से चले। आपसे भी पाजी समिति के सभी सदस्यों को प्रणाम। और ये जो तीसरा रक्तदान शिविर है ये हमारा पहला अटेम्प्ट है। तो हम चाहेंगे हमारे जितने भी आसपास के जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी हमारे
कनेक्ट में हैं उनको हम ये कार्ड देंगे और जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके रक्तदान शिविर में आने का आमंत्रण देंगे, जिससे जो हमारा लक्ष्य है 500 या 500 प्लस भी हो जाए तो हम चाहेंगे कि उसको हम अच्छे से अचीव कर सकें और जितना हो सकेगा हमारे तरफ से हम पूरा कॉपरेट आपको सरकार सेवा समिति को करेंगे। अब हम हमारे सबसे पहली बात तो हम लोग जो संघर्ष समिति लिखते हैं इसलिए लिखते हैं कि हम लोग को संघर्ष करना है, तब हम लोग संघर्ष समिति में जुड़े हैं। अब हम लोग को कार्ड लेके जाना है और संघर्ष करके सबको लगना है कि हम मेरे ही कोई परिवार के आदमी का तबीयत खराब है और ब्लड चाहिए, तब हम लोग इस कार्ड को उस तरह से बांट पाएंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा कोशिश करना है कि हम लोग अपने अगल बगल से लेकर जो देना चाहते हैं लेके आए और यहाँ ब्लड दिलाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा सर हम लोग का तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा ही। अब हम संघर्ष समिति के सभी सदस्य हमारे तरफ से एक रहेगी इस बार अगले बार से जितनी भी अच्छी होगा हमारे अपने तरफ जितना ज़्यादा हम समय दे पाएंगे उतना समय अपने से ज़्यादा लोगों को जोड़ के हम उम्र कोई मैटर नहीं करता है। देख लीजिए हमारे सबसे सीनियर सिटीजन है, लेकिन हर साल ये बात बोलना भी भूल गए थे। हर साल प्रत्येक वर्ष ये ब्लड देते हैं। उम्र है और प्रत्येक जब से संघर्ष सेवा समिति और रामायण मंडली का शिविर, हम तो यही कहेंगे कि आदर्श सेवा समिति के द्वारा पहली बार हम मीटिंग में हैं, लेकिन अभी हम खुद दवा खा रहे हैं, लेकिन कम से कम 5 व्यक्ति तो जरूर लाएंगे। तो हमारे बीच जब भी हम आए हैं संपत्ति को कॉल किए हैं, हर बार हमको ब्लड मिला है और इस सुविधा से हम ये हर बार सहयोग किए हैं, किए हैं और आगे भी चाह रहे हैं कि 2 से 4, 4 से 6 हो सके तो 10-12 जो होगा उनसे आके जुड़ेंगे इसमें नहीं कहते। हम लोग को इसमें करना यही होगा कि हर एक आदमी को अपना जो नियरेस्ट है उसको बुला उठे हर एक आदमी 5 आदमी को गाइड करके यहाँ लेके आए, तो अगला 5 को गाइड करे, तो ऐसे करके 5-5 करके हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। हर एक आदमी 5 को अगर कन्विंस करता है तो 5 आदमी के अगर कनेक्ट है तो 5 आदमी 5 × 5 50-25 आदमी हो गया। तो इसमें हम लोग का जो लक्ष्य है वो